हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पढ़ाई का एक और जबरदस्त तरीके के बारे में। ठीक है ना। एक और मेथड लेके आया हूं मैं कि पढ़ाई का जबरदस्त है एकदम से। ठीक है, जो आपके लिए इतना कारगर सिद्ध होने वाला है कि आप सोचोगे कि मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, वो तरीका है हमारा लिख कर पढ़ना। लिख कर पढ़ना, ठीक है ना। जब तक हम किसी भी चीज को लिख कर नहीं पढ़ेंगे वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसे विद प्रूफ आज मैं कोशिश करूंगा प्रूफ करने की कि देखो किस लिए हमें लिख कर पढ़ना है। ठीक है, क्यों, उसका कारण दूंगा और आपको उसके उपाय बताऊंगा कि इसलिए ये बेस्ट होता है। ठीक है ना, इसके फायदे बताऊंगा कि लिख कर पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लिख कर पढ़ने की। देखो ये लिखकर कोई चीज लिखना ये इसलिए जरूरी होती है कि हमें लॉन्ग समय यानी लंबे समय तक चीज याद रहे, उसका लंबे समय तक रिकॉर्ड रहे। ठीक है, अब जिस पे भी रखोगे उसमें रिकॉर्ड रहेगा। दिमाग की एक कैपेसिटी है, उतना ही वो उसके रख सकता है। देखो कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन ये हमारे दिमाग की मतलब क्षमता है कि हम कितना उसे यूज कर रहे हैं और कितनी देर तक रह सकते हैं। ये मेमोरी की बात है। ठीक है, दिमाग की जो मेमोरी है उसकी कितनी कैपेसिटी है ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, अगर याद है तो बहुत है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो ये चीज ये मेमोरी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, इसके क्या उपाय हैं वो इसमें मैं बताऊंगा कि हम इस मेमोरी में बहुत लंबे समय तक पढ़ाई को या कोई याद की हुई चीज को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ठीक है, वो तरीका होता है लिखकर पढ़ना। ये इसलिए किया जाता है जब शुरू से लेके अब तक आप जितने भी स्टूडेंट हो किसी भी क्लास में देखा होगा, हर लिखने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। जब पहली क्लास में जाओगे तो वहां एडमिशन होगा, तो एडमिशन फॉर्म आपको लिख कर भरना पड़ेगा। ठीक है, यो मुंह से बोलने से कभी आपका ये नहीं होता। एक चीज समझो, यहाँ पे पढ़ाई ये तो सब लोग अपने अपने तरीका से करते हैं। ठीक है, कोई सो के कर रहा है, कोई बैठे कर रहा है, कोई लेटे कर रहा है, कोई टहल के कर रहा है, कोई टीवी देख के कर रहा है। ठीक है, कोई खाना खाते समय कर रहा है। वो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है। ठीक है, पढ़ाई वे में होनी चाहिए, एकदम फोकस करके होनी चाहिए। जब पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं। लेकिन एक चीज होती है जब याद करते हैं हम किसी भी चीज को, तो वो होती है कि एक ओरली यानी मौखिक। जैसी किताब देखी हमने और हम लेट गए ऐसे सिर्फ उसमें से रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं रट्टा मार रहे हैं, तो रट्टा मारने से कभी पढ़ाई नहीं होती। वो अब याद करोगे घंटे भर बाद फिर भूल जाओगे। 10 लाइन अब याद करोगे, 4 लाइन तो तुरंत ही भूल जाओगे। ठीक है, कल परसों 4 दिन में 8 दिन में सब भूल जाओगे। रट्टा मारने वाली पढ़ाई कभी दिमाग में नहीं रहती। एक आध 2 घंटे, 1-2 दिन मुश्किल से ऐसी टिकती है। ठीक है, 2-4 दिन मान लो, 1 आध महीने मान लो, इससे ज्यादा नहीं टिकती। जब तक हम किसी चीज को लिख कर नहीं पढ़ते तब तक वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में नहीं रहती। लिख कर पढ़ने के यही तरीका बताता हूं। एक क्यों किया जाता है, जब भी हम कभी भी स्कूल में जाते हैं तो फॉर्म लिख के भरते हैं। क्योंकि ऐसे ही हमने बोल दिया कि सर हमारा एडमिशन कर लो, तो तुम्हारा ऐसे बोलने से ही सिर्फ एडमिशन नहीं हो जाता। एक प्रॉपर होता है एक तरीका कि आप पहले फॉर्म भरते हैं। ठीक है, पैसे देते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर जमा करते हैं, क्लास टीचर फिर रजिस्टर में नाम चढ़ाता है आपका, उसके बाद रिकॉर्ड में आ जाते हो आप, उसके बाद आपकी अटेंडेंस होती है, फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। यही होता है प्रोसेस। तो रिटर्न वहां से शुरू हो गया, लेकिन किसी भी नौकरी में चले जाओ वहां एक फॉर्म आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, फॉर्म भरना ही पड़ेगा। बिना उसके तो नहीं कह देते। कभी किसी रेल मंत्री को बोल दो सर मेरा फॉर्म भर दीजिए, ऐसा होता है कभी है कि बोल दिया तुम्हारा फॉर्म भर गया है? नहीं ना। एग्जाम कभी ऐसा हुआ कि इसका ये आंसर है कर दो, ऐसा होता है कभी? हर चीज रिटर्न में होती है। हर चीज का एक वे है, एक तरीका है, वही चीज ऑथेंटिक है। क्यों करते हैं वो चीज? वो इसलिए करते हैं एक रिकॉर्ड में रहे वो चीज और लंबे समय तक रहे। ठीक है ना, तो जो अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर में लंबे समय तक रहे। ठीक है, आपका रिजल्ट क्यों बना के देते हैं लिखित में? वो ऐसे बोलते हैं भाई तेरे 86% है, भाई तेरे 90% है। बोलते हैं कभी मतलब टीचर स्टूडेंट से? नहीं ना, वो रिटर्न में देते हैं तुम्हारे 90% है, तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो। तो रिटर्न का महत्व हर एक चीज में। कभी कोई बिजनेस करता है एग्रीमेंट लिखवाता है, तो क्यों होता है एग्रीमेंट? कभी नहीं कह दो कि भैया तुम्हारा मकान है, लो 4 लाख रुपए पकड़ो हमें दे दो, ऐसे कोई मान जाएगा? नहीं, वो 4 लाख रुपए भी देगा, उसके बाद लिखवाएगा कि ये मकान मैं ऐसे बेच रहा हूँ 4 लाख रुपए में। होता है ना ऐसे। नौकरी होती है उसमें भी टर्म और कंडीशन होते हैं, यानी लिखित की ही वैल्यू है। बस ये समझ लो लिखने की ही वैल्यू है।
इसलिए हमें पढ़ाई में भी लिखना जरूरी है। जब तक हम इस पढ़ाई को लिख कर नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, कभी भी पढ़ें, हमें लिख कर पढ़ना है। कॉपी और पेन हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्रूफ बता दिया कि लिखने के कितने सारे, हर चीज में लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं इसका कि हमें करना क्यों चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए कि जब भी हम लिख के पढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहेगी, अच्छे से समझ में आएगी। कैसे? अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम, कोई हमारा एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई सा भी टॉपिक ले लेते हैं, वो किताब में लिखा हुआ है 10 लाइन में, आप उसे पढ़ोगे, थोड़ा सा मीनिंग आना चाहिए, आपको अर्थ आना चाहिए उसका। जैसे ही अर्थ समझ में आया, आप जो क्वेश्चन होंगे उनके खुद क्वेश्चन बना लोगे, उसमें से उसके खुद जवाब दे लोगे। ठीक है, जब हमें कोई चीज पढ़ के उसकी मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है, तो हम टीचर के नोट्स पर मत जाओ। क्योंकि टीचर, देखो ज्यादातर, मैं सारे टीचरों की नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर टीचर क्या है, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। जैसे कोई भी, जैसे की आती है कहीं की, ठीक है, या कोई गाइड आती है, उसमें से वो क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं, यानी कितना लंबा जा रहा है, कितना छोटा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पढ़ना उन्हें तो नहीं है, बच्चा पढ़ेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा। इसलिए स्टूडेंट को सोच रहा है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। अब टीचर ने अगर 10 लाइन का कोई क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, अब बच्चे के लिए तो वो पैराग्राफ काफी बड़ा हो गया ना, तो बच्चे को खुद सोचना है कि मुझे इस पॉइंटों में डिवाइड कर लेना है। हमेशा पॉइंटों में पढ़ाई करो, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे, सबसे बेस्ट। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट बनाओगे, इजीली याद हो जाएंगे और भूलोगे नहीं। ठीक है, और 10 में से अगर 8 भी याद कर लिए, 6 भी याद कर लिए, तो 4 अपने आप याद आ जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट है, उसे जल्दी भूलते नहीं है, और वो लिख लिख के करते हैं। कोई भी चीज देखिए, जब अपने से होती है, जब अपनी पसंद का कभी कपड़ा पहनो, कितनी खुशी होती है, अंदर से होती है ना। अपनी पसंद की लड़की मिल जाए, कितनी खुशी होती है। अपनी पसंद की, मतलब अपनी पसंद का कुछ भी मिल जाए यार, वो बेहद खुशी देता है। ठीक है, वैसे ही समझो कि पढ़ाई भी जो टीचर ने लिखवाया है, जो किताब में लिखा हुआ है, वही पढ़ाई को अपनी भाषा में लिखो, उसी पढ़ाई को अपनी भाषा में लिखो। देखो, कपड़े तुम बनाते तो नहीं हो ना, कपड़े तो फैक्ट्री से बन के आते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पसंद के टेलर से सिलवाते हो तो, ठीक है, अपनी पसंद की स्टाइल सिलवाते हो, है कि नहीं है। कभी भी मॉल तुम्हारा तो है नहीं, ये कपड़े तुम्हारे नहीं है, लेकिन जिस मॉल में जाओगे अपनी पसंद की शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, जो भी लोगे वो अपनी पसंद का लोगे। ऐसे ही पढ़ाई क्या है, वो किताब जिसने भी बनाई है बनाने दो, सिलेबस जिसने बनाया बनाने दो, लेकिन पढ़ाई करना किस स्टाइल में करना वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो आप उस किताब को देखो, उसे पढ़ो और पॉइंट बना बना के अपने नोट्स करते जाओ। ठीक है, अपने आप से बनाई हुई चीज बेहद कारगर, इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी होती है, मतलब जिसके लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहती है। तो किसी भी टॉपिक को आप उठाओ, पढ़ने शुरू कर दो। जैसे लिख लिख के पढ़ोगे तो उसमें क्या है, आपकी सारी चीज चलेंगी, हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा, आंख चलेंगी, ठीक है, पूरी तरह से सब चीज एक्टिव रहेंगे। ठीक, तो जब सारी चीजें चलती है ना, यानी मेहनत होती है किसी काम में, तो बहुत अच्छे से। शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्या कि लिखने में ना बहुत सारों को दिक्कत आती है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यार अभी तो जुलाई चल रही है, अभी पूरी साल पड़ी हुई है। ठीक है, तो किसी भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई को, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आप सिर्फ लिख के पढ़ें। एक कॉपी, एक पेन एक्स्ट्रा ले लो सब सब्जेक्टों का, और उसे अपनी भाषा में लिखना शुरू कर दो। अच्छे अच्छे पॉइंट बनाओ, अच्छे से पढ़ो। पहले थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बाकी बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत ही बहुत कारगर होगा ये चीज। ठीक, उसके फायदे बताता हूं मैं, इसके फायदे क्या होंगे। नंबर 1 तो आपको लंबे समय तक भूलोगे नहीं वो चीज। आज याद करी, आज लिखी आपने, तो जो दिमाग में भी रही, हाथ से लिखी वो भी ध्यान रहेगा। ये मेमोरी, मतलब जितनी ज्यादा चीजें करोगे उतनी ज्यादा दिमाग पर टच रहती है ना, एक चीज तो रहेगी ना। कॉपी पे लिखी थी वो शब्द याद आ जाएगा आपको, याद करा था वो शब्द याद आ जाएगा, पेन से लिखा था वो शब्द याद आ जाएगा। तो आप तीनों जगह से याद करोगे, और जहां आप डायरेक्ट याद कर रहे हो वहां क्या है, आंख देख रही है और वो शब्द देख रहे हो, आंख देख रही है, शब्द देख रहे हो, वहां हाथ और ये यूज ही नहीं हो रहे। ठीक है ना, इसलिए आप पढ़ाई अगर जब लिख के करोगे तो उसमें सब चीज चलेगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और लंबे समय तक तुम्हें वो पढ़ाई याद रहेगी। ठीक, दूसरा, और फिर उसे रिवाइज करते रहो उसी तरीका से, बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे नंबर, आपका राइटिंग सुधरेगा। क्या? राइटिंग। देखो, जब भी आप जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे लिखने की, तो आपकी प्रैक्टिस पढ़ने की तो हो ही रही है, साथ में राइटिंग भी सुधर रहा है। तो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो दो चीज हो रही है।
कुछ राइटिंग क्या होता है, ऐसे डालते हैं, उस मात्रा को लगाएंगे ऐसे, कोई मछली बना देगा, कोई कुछ बना देगा, कोई लटका देगा झूला सा, कुछ भी कर देगा, लेकिन तो उससे क्या है, राइटिंग सुधरेगा किसी भी चीज के लिए, है। तो मैं एक राइटिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा कि राइटिंग कैसे सुधारें अपना, है। तो उससे एक ये भी फायदा हुआ। और दूसरे नंबर, लिख के जब हम करेंगे तो हमें आलस नहीं रहेगा, हम बैठ के प्रॉपर वे में ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है लेट के लिखते लग जाए, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, चल के नहीं लिख सकते तुम, कहीं और टीवी में देख के नहीं लिख सकते। तो लिख के जब पढ़ाई करोगे तो आप वहां बैठ के एक फोकस भी बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस पर, तो वो फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो लिख के पढ़ने के बहुत ही अचूक फायदे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप इसे करके देखो। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करना, इससे मुझे कितना फायदा हुआ है। शुरुआती दौर में थोड़ा कम फायदा हुआ, लेकिन जैसे जैसे जाओगे तो समय भी कम लगेगा और पूरा दिमाग एकदम सही से हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई होगी। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं।